नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 3,44,000 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं 2,620 मरीजों ने दम तोड़ा है। 2,20,000 से ज्यादा रिकवर भी हुए। महाराष्ट्र में हालत सबसे ज्यादा खराब। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 66,000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हुई है। 700 से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ा है, जबकि 74,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू। दिल्ली में 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इसके अलावा 300 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले की जोबट विधानसभा सीट से विधायक और कांग्रेस के नेता कलावती भूरिया कोरोना से जंग हार गई और उनकी मौत हो गई। इंदौर के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। मिली जानकारी के मुताबिक वो पिछले 10 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। हरियाणा में 64,000 के करीब एक्टिव केसेस। 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हुई है। 7 लोगों ने दम भी तोड़ा है। दिल्ली से सटे जिलों के हालात खराब। कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार ने मई और जून के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया। केंद्र सरकार ने इस पहल से 60-80 करोड़ लोगों का फायदा मिलने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार कोरोना महामारी के मौजूदा स्थिति को देखते हुए अगले 2 महीनों का अनाज मुफ्त देगी। इसके साथ ही 26,000 करोड़ से अधिक का खर्च किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा है कि जब देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, उस वक्त गरीबों को पोषण युक्त अनाज मिलने की महत्वपूर्ण योजना। दिल्ली के कई अस्पतालों में सरकार से जल्द ऑक्सीजन पहुंचाने की गुहार लगाई गई है। सर गंगाराम अस्पताल में का कहना है कि पिछले 24 घंटे में उनके अस्पताल में 25 गंभीर मरीजों की मौत हो चुकी है। अस्पताल का कहना है कि कुछ घंटों का ऑक्सीजन बचा है। वेंटिलेटर भी सही काम नहीं कर रहे हैं। तुरंत एयरलिफ्ट कर मदद की जानी चाहिए। बाकी 60 मरीजों की जान खतरे में है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस आयुक्तों और एवं पुलिस अधीक्षकों को कोरोना गाइडलाइन सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। विज के मुताबिक सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस बल को तैनात किया जा रहा है। गृहमंत्री अनिल विज पुलिस अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में विज ने कहा है कि प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए पुलिस को किसी भी प्रकार की ढील देने की आदेश नहीं है। राज्य में हर रोज शाम 6 बजे के बाद दुकानें बंद रखने, कोरोना कर्फ्यू समेत कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालन कराने को कहा गया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट और स्थानीय नगरपालिका अधिकारियों को निर्देश दिए गए। विज ने कहा है कि यदि किसी भी सार्वजनिक जगह पर नियमों की अवहेलना पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम और फरीदाबाद में लग सकता है वीकली लॉकडाउन। सूत्रों के हवालों से खबर। प्रदेश में धारा 144 लगने पर भी विचार। मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के साथ भेजी रिकमेंडेशन रिपोर्ट। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं आने देंगे। पानीपत ऑक्सीजन प्लांट से हरियाणा और दिल्ली के अलावा बाकी राज्यों को जाने वाली आपूर्ति कुछ कठिनाई आ रही है, इसे ठीक कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानीपत ऑक्सीजन प्लांट से ट्रकों में ऑक्सीजन भरने के लिए रोस्टर बना दिया गया है। अब से 1 ट्रक हरियाणा के लिए और 2 ट्रक दिल्ली के और पंजाब के लिए भरे जाएंगे। वो खुद पानीपत प्लांट की मॉनिटरिंग करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में बेड की उपलब्धता ऑनलाइन कर दी गई है। गुरुग्राम के SGT मेडिकल कॉलेज में 500 बेडों की व्यवस्था कर दी गई है। पानीपत और हिसार में 500 बेड की व्यवस्था की जा रही है। कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नाइट कर्फ्यू को लेकर सिरसा पुलिस मुस्तैद रही। पुलिस ने शहर भर में राउंड लगाया और लोगों को जागरूक किया। सिविल लाइन थाना के एडिशनल SHO ने कई इलाकों में राउंड लगाते हुए खुली दुकानों को बंद करवाया और जरूरी हिदायत दी। बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों को फटकार लगाई। शाम 6 बजे से बाजार बंद किए जाने के आदेश। जाखल में कुछ दुकानदारों ने प्रशंसा की तो कुछ दुकानदारों ने नाराजगी जताई। दुकानदारों का कहना है कि सरकार दुकानें बंद करने के समय में बदलाव करते हुए रात 8 बजे का समय तय कर दे, वो ज्यादा ठीक रहेगा। कोरोना की वजह से पहले ही व्यापार पर असर पड़ रहा है।
कैथल सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। चेतावनी के बावजूद लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। रेवाड़ी के एकमात्र ऑक्सीजन सप्लायर अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी के संचालक के मुताबिक उनके पास पूरे जिले के अस्पतालों की पूर्ति करने के लिए 2 दिन का भरपूर स्टॉक है, जबकि निजी अस्पतालों में किल्लत की तस्वीरें सामने आई। एक दिन पहले ही रेवाड़ी के एक निजी अस्पताल ने भर्ती कोरोना मरीजों के परिजन सीएमओ दफ्तर और जिला सचिवालय में रो रो कर ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने की मांग कर रहे हैं। नूह जिले में 31 कोरोना संक्रमित केस मिले हैं। बताया जा रहा है कि उन 43 कोरोना में से हैं जिनकी हाल ही में गायब हो गए थे। 12 लोगों को ही ढूंढा जा रहा है। डिप्टी सिविल सर्जन एवं जिला नोडल अधिकारी अरविंद कुमार के मुताबिक ये मरीज ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोविड-19 जांच के दौरान या तो पता गलत लिखवा दिया था या फिर मोबाइल नंबर गलत लिखवा दिया था। वल्लभगढ़ सब्जी मंडी में आरटीओ ने मिलकर सब्जी मंडी में सैनिटाइजेशन का छिड़काव करवाया है। उनका मानना है कि सैनिटाइजर के छिड़काव से कुछ हद तक महामारी से बचाव हो सकता है। सभी मंडी दुकानदार और प्रधान ने मिलकर सब्जी मंडी में टाइम टेबल में बदलाव किया है। थोक विक्रेता दुकानदार सुबह 5 बजे से 11 बजे तक की दुकान खोलेंगे। गुरुग्राम में कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड की किल्लत बढ़ गई है। शहरों में लगातार सभी अस्पतालों में फुल बेड हो गए हैं। सिर्फ 2 अस्पतालों में कुछ बेड बचे हैं। फरीदाबाद में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले लिंडे प्लांट से अस्पतालों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, जिसकी फरीदाबाद पुलिस ने तैयारी कर ली है। ग्रीन कॉरिडोर से बिना बाधा के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। कोरोना में महंगाई ने आम आदमी को परेशान कर दिया है। फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। दोगुने दामों पर फल बेचे जा रहे हैं। फलों के दामों में बढ़ोतरी को लेकर ग्राहकों ने कहा है कि उन्हें 2 से 3 गुना दाम अदा करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मंडी के आरटीओ ने महंगा ज्यादा होने की बात कही। कोरोना काल में लचर होती स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस सेवाएं। सोनीपत के सचिव अस्पताल में एम्बुलेंस को धक्का देकर स्टार्ट करने की तस्वीरें सामने आई। अंबाला शहर में सिविल अस्पताल में वैक्सीन लगवाने आए लोगों के घर पर भेजा जा रहा है। सिविल अस्पताल में ये पोस्टर लगाए गए हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन की डोज खत्म हो चुकी है। सिविल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर जब वैक्सीन इंचार्ज से बात की तो उन्होंने बताया कि उनके पास कोविशील्ड वैक्सीन की डोज खत्म हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने सीएमओ अंबाला को इस बारे में जानकारी दी। गोहाना उपखंड क्षेत्र के कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने वायरस फैलने से रोकने के लिए वैक्सीनेशन का कार्य तेज कर दिया है। फरीदाबाद के सेक्टर 15 की मार्केट 30 अप्रैल तक बंद रहेगी। मार्केट कमेटी प्रबंधन के मुताबिक बाजार में केवल जरूरी सुविधाएं मुहैया होंगी। दरअसल सरकार ने 6 बजे के बाद सभी दुकानों को बंद करने के आदेश दिए हैं। मार्केट और सेक्रेटरी ने भी कोरोना महामारी से बचाव के लिए खुद ही पहल करते हुए 30 अप्रैल तक पूरी मार्केट बंद रखने के फैसला किया है। सभी दुकानदारों से विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला लिया गया। फरीदाबाद में भी कोरोना को लेकर लोगों में लापरवाही नजर आ रही है। पुलिस ने लापरवाह लोगों के चालान काटने शुरू कर दिए हैं। शहर में बिना मास्क घूमने वालों के जगह जगह चालान काटे जा रहे हैं। सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार के मुताबिक हर रोज 25 से 30 चालान मास्क को लेकर काटे जा रहे हैं। साथ ही लोगों को समझाया जा रहा है। लोगों से काफी हद तक सुधार भी है। सिरसा में सांसद सुनीता दुग्गल ने पुलिस लाइन में कोरोना वैक्सीन लगवाई। उन्होंने तमाम कोरोना वायरस वॉरियर्स का आभार जताया है। साथ ही कहा है कि महामारी के संकट में ये लोग को निकलने की कोशिश की। गुरुग्राम में 3,553 कोरोना संक्रमित मिले हैं। जिले में कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई है। जहां प्रशासन सख्ती दिखा रहा है तो वहीं लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। गुरुग्राम सदर बाजार में निगम अधिकारी जितेंद्र कुमार ने जायजा लिया और दुकानदारों से अपील की है कि कोई मास्क न लगाकर खरीदारी करने आता है तो राशन या बाकी सामान न दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि दुकानदार और ग्राहक बिना मास्क के पाए जाने तो दोनों के चालान काटे जाएंगे। वहीं अवैध तरीके से हो रहे अतिक्रमण को देखते हुए कार्रवाई की जाएगी। कोरोना को लेकर भिवानी एसडीएम ने खुद मोर्चा संभाला। शादी समारोह में जुटने वाली भीड़ पर लगाम कसने को लेकर रिजॉर्ट पर लगाम कसनी शुरू कर दी है। साथ ही लोगों से भी बेवजह बाहर न निकलने की अपील की। जिले में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा हर दिन 200 पार जा रहा है। ऐसे में एसडीएम ने नामी रिजॉर्ट में छापेमारी शुरू की। एसडीएम ने नियमों के उल्लंघन को लेकर रिजॉर्ट मालिक को नोटिस थमाया। फरीदाबाद एनआईटी के वेदांता हॉस्पिटल
में खांसी, जुकाम और माइनर बुखार की मरीज महिला को भी रिपोर्ट में धांधली का मामला सामने आया है। महिला मरीज को कोरोना बताकर उसको भर्ती किया और परिजनों को 5 दिन तक रिपोर्ट नहीं दी। महिला मरीज के परिजनों ने अस्पताल पर दबाव बनाकर जब जाकर फर्जी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें मिली खामियों से परिजनों का शक हुआ तो मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने मामले में जांच का भरोसा दिया। मेवात के पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध है। जिले में न ऑक्सीजन की कमी है और न ही वेंटिलेटर और बेड की। सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने जानकारी दी। सीएमओ के मुताबिक नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में 60 बेड की व्यवस्था है। बेड की संख्या बढ़ने पर विचार चल रहा है। इसके अलावा अल आफिया सामान्य अस्पताल मांडी खेड़ा में 32 बेड की व्यवस्था है। भिवानी में लगातार कोरोना मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों के बढ़ने से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है। निजी अस्पतालों में भी प्रशासन से ऑक्सीजन की गुहार लगाई है। भिवानी के सीटीएम हरबीर सिंह ने बताया है कि उनके पास ऐसी सूचना आई थी उन्होंने व्यवस्था कर दी है। उन्होंने बताया कि भिवानी के सरकारी व निजी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने अपने आवास पर कोरोना वैक्सीन लगवाई। वैक्सीनेशन के बाद रणजीत सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे वैश्विक महामारी से बचाव के लिए सावधानी रखें। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने वैक्सीन लगवाई। ट्वीट करते हुए खुद दुष्यंत चौटाला ने टीकाकरण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, कोविड से बचने के लिए तरीकों का पालन करें और बिना किसी डर के वैक्सीन लगवाएं। देश और प्रदेश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं की पोल एम्बुलेंस ने खोली। सोनीपत सिविल अस्पताल में बंद एम्बुलेंस को चलाने के लिए स्वास्थ्यकर्मी को धक्का लगाना पड़ा। सोनीपत हरियाणा के कोरोना के सबसे हॉटस्पॉट जिले में से एक है। जहां हर रोज सैकड़ों मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन सिविल अस्पताल की एम्बुलेंस सेवा की ये लचर तस्वीर दुरुस्त व्यवस्था को दास्तान बयां करती है। मामले में सोनीपत सीएमओ जेएस पुनिया ने कहा है कि अभी मामला संज्ञान में आया है और जल्द ही इसे पूरे मामले का संज्ञान लिया जाएगा और समाधान करा जाएगा। हरियाणा में के सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने कहा है कि राज्य सरकार कोविड-19 से निपटने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। इस महामारी से पीड़ित प्रदेश के लोगों के इलाज के लिए जहां सरकार आवश्यक कदम उठा रही है, वहीं वर्तमान में स्वास्थ्य लोगों को इससे बचने के लिए जागरूक भी कर रही है। उन्होंने कहा है कि विभाग के अधिकारियों को समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों, कम्युनिटी और एफएम रेडियो, सोशल मीडिया के अलावा होर्डिंग और पोस्टरों के माध्यम से लोगों में कोरोना के प्रति जागरूक करना। मुख्यमंत्री की कोरोना को लेकर हर आंदोलन रद्द करने की अपील की है। टिकैत ने कहा है कि कोरोना और आंदोलन दोनों अलग अलग हैं। अब फैसला मुख्यमंत्री को नहीं, केंद्र सरकार को लेना है। सिरसा पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि कृषि कानून रद्द होने और एमएसपी कानून बनने तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। गर्मी और बरसात के मौसम को देखते हुए अब पक्का मोर्चा बनाया जाएगा। टिकैत ने कहा है कि जहां भी किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहां शेड लगाकर या टीन की छत लगाकर निर्माण किया जाएगा। सभी धरना स्थलों पर संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा है कि अब तक वे 16 राज्यों के दौरे कर चुके हैं। देश के हालात खराब हैं। देश की सरकारें अडानी अंबानी को सौंप रही हैं। ऐसे में देश और युवाओं के बचने के लिए आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में बरसात होने से अनाज मंडी में गेहूं भीग गया। इसके साथ ही किसानों ने कहा है कि शाहबाद में बरसात होने से किसानों और आढ़तियों का काफी नुकसान हुआ है। किसानों की मांग है कि जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि तिरपालों की कमी से गेहूं खराब हुआ। साथ ही किसानों ने कहा है कि मंडियों से गेहूं का उठान करवाया जाए। तेज हवाओं के बाद आई बरसात से रादौर अनाज मंडी में पड़ा हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया। पिछले कई दिनों से उठान की धीमी गति के चलते मंडी में खरीद एजेंसी हैफेड और वेयर हाउस की करीब 2.5 लाख क्विंटल गेहूं के बगैर बैग खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। गेहूं के इन बैग को ढकने के लिए पर्याप्त मात्रा में तिरपाल का भी प्रशासन द्वारा प्रबंध नहीं किया गया, जिससे ठेकेदार और खरीद एजेंसियों की लापरवाही से बरसात में भीगी गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। किसानों ने बताया कि उठान की धीमी गति के कारण मंडी में इस वक्त लाखों क्विंटल गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा है। उन्होंने कहा कि आढ़ती जितनी व्यवस्था कर सकते हैं लेकिन मंडी में भारी संख्या में पड़े गेहूं के कारण अव्यवस्था फैल गई है।
पंचकुला के सेक्टर 5 में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा के 5 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिसमें बरसाती पानी के ड्रेन, सार्वजनिक शौचालय समेत तमाम कार्य शामिल हैं। इस दौरान स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि पंचकुला के विकास को और गति देने के लिए जनहित के कार्यों का शुभारंभ किया। सेक्टर 5 के लोगों की बरसाती पानी की निकासी को लेकर लंबे समय से मांग चल रही थी। गुप्ता ने कहा कि उनकी कोशिश है कि पंचकुला विकास की दृष्टि से किसी भी तरह से पीछे न हो। उन्होंने विकास के अनेक बड़ी परियोजनाएं शुरू करवाई हैं, जिसका लाभ पंचकुला की जनता को भी मिल रहा है। यमुनानगर के एक चौंकाने वाले खुलासा हुआ है। यहाँ सरकारी अधिकारियों की रेकी करने की खबर सामने आई है। खुलासा व्हाट्सएप चैट के सामने आने के बाद हुआ। व्हाट्सएप में बताया जा रहा है कि खनन और आरटीए विभाग की गाड़ियां कब और कहां होती हैं, बाकायदा इसके लिए कोड वर्ड भी इस्तेमाल होता है। गुमथला और खजीराबाद इलाके में माइनिंग होती है, लेकिन यहां से जब अवैध रूप से माइनिंग वाली गाड़ियां को निकाला होता है तो अधिकारियों की रेकी शुरू होती है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के लिए डीएसपी की निगरानी में एसआईटी बनाई गई। कैथल पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 7 लोग गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों से 20 बाइक बरामद की है। बताया जा रहा है कि इन गिरोह के पुराने नेटवर्क बाप बेटे से मिलकर बनाया हुआ था। पुलिस के मुताबिक मामले में 3 लोग फरार हैं। दोनों बाप बेटे गैंग के साथ मिलकर बड़े शातिर तरीके से बाइक चोरी करते थे, जिसके बाद कबाड़ी में बेचते थे, जिनमें जहरीली लस्सी पीने से 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कई लोगों की हालत खराब है। ऐसे लोगों को हिसार और जींद में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक पंडाना गांव के रोहताश के घर तो छाछ बनी थी, उसका परिवार ने इस्तेमाल किया। पड़ोसियों ने भी रूटीन के तहत छाछ का इस्तेमाल किया, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि छाछ में छिपकली गिरी थी। सिरसा पुलिस ने 3 नशा तस्करों से 900 ग्राम हेरोइन बरामद की। पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह के मुताबिक तस्कर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के रहने वाले। पुलिस ने तीनों तस्करों को हिसार रोड पर दिल्ली पुलिया के पास से गिरफ्तार किया। दोनों तस्कर पर पहले से मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज है। गुरुग्राम के हयातपुर में बीमार व्यक्ति को लाने के लिए किराए पर ले जा रहे एसेंट कार लूट मामले में गुरुग्राम पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पुलिस ने 2 पिस्टल, 2 खिलौना पिस्टल, कार बरामद की। सीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह ने बताया कि वारदात 6 अप्रैल को अंजाम दिया गया था। एक युवक कैब को लेकर सवारियों के इंतजार में हयातपुर मोड़ पर खड़ा हुआ था। इंद्री में ड्यूटी मजिस्ट्रेट खंड विकास और पंचायत अधिकारी अंग्रेज सिंह मोर और थाना प्रभारी सतपाल के अपने साथियों के साथ पूरे शहर का चक्कर लगाया। बाजार में घूम रहे लोगों को मास्क लगाने की हिदायत दी। रोहतक में भी सरकारी आदेशों के मुताबिक शाम 6 बजे के बाद बाजार बंद करा दिए गए। डीएसपी नरेंद्र कादियान ने बताया कि हरियाणा सरकार के आदेश के मुताबिक 6 बजे के बाद बाजार नहीं खुले। हर थाना प्रभारी अपने क्षेत्र की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए फ्लैग मार्च निकालेगा और उसी के मद्देनजर थाना प्रभारी ने अपने फ्लैग मार्च निकाले हैं। साथ ही सभी बाजारों में भी पूरे तरीके से बंद किए गए। फतेहाबाद में सरकार के निर्देश के बाद शाम 6 बजे शहर के बाजारों को बंद कर दिया गया। शाम 6 बजे के बाद पुलिस कर्मचारी बाजारों में निकले और दुकानों को बंद करवाया। हालांकि जिला प्रशासन ने किराए की दुकानों को खुला रखने की बात कही है, लेकिन फतेहाबाद पुलिस ने शहर में किराने की दुकान भी नहीं खुलने दी। फतेहाबाद के डीएसपी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि सरकार की जारी एसओपी के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम बाजारों में गश्त कर रही है और बिना वजह घर से निकल रहे लोगों पर कार्रवाई कर रही है। करनाल के रामनगर में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। युवक को अचानक दर्जन भर बदमाशों ने घेर लिया और मारपीट की। जांच अधिकारी ने बताया कि मामले में 4 से 5 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भवानीखेड़ा क्षेत्र के सुमरा खेड़ा गांव में के खेतों से होकर निकल रही बिजली की लाइन में शॉर्ट सर्किट होने से फसल में आग लग गई। हादसे में करीब 4 एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। किसानों का कहना है कि कई बार बिजली विभाग को बिजली की लाइन को लेकर शिकायत की, लेकिन विभाग ने कोई सुनवाई नहीं की। फतेहाबाद में एक महिला ने अपने 1 दिन की नवजात बच्ची को सड़क किनारे छोड़ा। मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया।
डॉक्टरों का कहना है कि बच्ची का शरीर काफी ठंडा हो चुका था, जिसके चलते गंभीर हालत बनी हुई है। फतेहाबाद से बच्ची को हिसार रेफर किया गया। पुलिस बच्चों की मां के बारे में पड़ताल करने में जुटी है।